हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रवि रंजन आज फिर आप लोगों के लिए नया वीडियो के साथ आया हूं। आज का हमारा टॉपिक है कि नीट की एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो नीट की एग्ज़ाम देने के बाद आपको कॉलेज अलॉटमेंट होगा, लेकिन कॉलेज लिमिटेड मात्रा में ही है एमबीबीएस का, तो सबको एमबीबीएस नहीं मिल पाएगा। तो एमबीबीएस के अलावा और क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप बड़े ही आराम से एडमिशन ले सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये है हमारा कि कौन सा बेटर है, विच इज बेटर। मान लीजिए कि एमबीबीएस अगर मिला तो ठीक है, वेल डन, बहुत अच्छा, क्योंकि सबसे बेहतर और सबसे बेस्ट पैथी अभी मतलब जो ट्रेंड में है वो यही है। अब एमबीबीएस नहीं मिला अगर आपको, तो एमबीबीएस नहीं मिला तब क्या क्या अपने कैरियर अपॉर्चुनिटी के रूप में ले सकते हैं। पहला है बीडीएस, दूसरा है बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएन बीवाईएनएस, सॉरी इसका होगा बीएनवाईएस, और आगे है बीएसएमएस, और आगे है बीपीटी। ये सब है से आप इनमें से कौन सा आप चूज कर सकते हैं। तो देखिए, स्टूडेंट के चॉइस के ऊपर है। मैं ये कभी नहीं बोलूँगा कि एमबीबीएस बहुत बेहतर है, मैं ये कभी नहीं बोलूँगा कि बीडीएस खराब है, मैं ये कभी नहीं बोलूँगा कि बीएमएस खराब है। सब है से अपने अपने जगह पर बेहतर है। बीएमएस भी बेहतर है अपनी जगह पर, बीडीएस भी। आपका चॉइस किस में है, आपका जिसमें चॉइस है आप उसको चूज कीजिए। तो हम आज बात करेंगे कि बीएमएस के बारे में। तो बीएमएस भी एक कैरियर अपॉर्चुनिटी के रूप में है, और बीएमएस को अपना चॉइस के रूप में चूज किया, ना कि अल्टरनेट के रूप में। ऐसा मैं क्यों बोला, इसके पीछे ऐसे बहुत सारा मैं रीजन दूंगा कि आखिर बीएमएस को चॉइस के रूप में ही चूज क्यों करना चाहिए, अल्टरनेट के रूप में क्यों नहीं। देखिए, पहला बात अगर हम बीएमएस के बोले अगर हम, तो बीएमएस भी है से 5.5 ईयर का होता है, आप जानते हैं। और इसमें है से कंप्लीट एमबीबीएस प्लस आयुर्वेदिक का सिलेबस ऐसे पढ़ाया जाता है। इसमें डबल सिलेबस का लोड होता है। इसमें ऐसे 16 से 17 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं लगभग लगभग। कहीं कहीं कॉलेज में कंप्लीट सिलेबस पढ़ाए जाते हैं, समझ रहे हैं। तो 16-17 तक सब कॉलेज वाले बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन कहीं कहीं कॉलेज में टोटल सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। ठीक, तो आयुर्वेदिक एमबीबीएस प्लस आयुर्वेदिक। अब देखिए क्या है कि आयुर्वेद ही क्यों चूज करना चाहिए, उसका हम ऐसे कुछ रीजन देंगे, उस रीजन को समझिएगा और आप कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। देखिए, बीएमएस से सबसे पहले बात की है, बेस्ड ऑन, ये क्या पर बेस्ड है, तो बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन। क्या पर बेस्ड है, ट्रेडिशनल मेडिसिन, बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड थेरेपीज, यानी कि ट्रेडिशनल मेडिसिन और थेरेपीज पर ये बेस्ड है। और इसके साथ साथ दूसरा बात, यदि आपको इंटरेस्ट है कि नहीं हमको पुराने मेथड से ट्रेडिशनल मेडिसिन से हमको इलाज करना है, तो आप बीएमएस में एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा बात कि लोग बोलते हैं कि बीएमएस ऐसे प्याज लहसुन चूरन तक ही लिमिटेड है, हर्ब्स तक ही लिमिटेड है। नहीं, बीएमएस ऐसे आज उन डिजीज के बारे में है से उन डिजीज के है से इलाज कर रहा है जहाँ ऐसे और दूसरा पैथी ऐसे हाथ जोड़ देता है कि नहीं हमसे अभी ठीक नहीं हो पाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि क्रोनिक डिजीज जो है से ठीक इलाज नहीं कर पाते हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर जो इलाज नहीं कर पाते हैं, उन बीमारियों का जो इलाज है से आयुर्वेदिक मेडिसिन से होता है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि ऐसे चूरन और हर्ब्स तक ही लिमिटेड है। तीसरा पॉइंट आपको बता ही दिए कि ऐसे क्योर किसे कर सकता है, तो क्योर कर सकता है, क्रोनिक डिजीज को क्योर कर सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें हम 4 नंबर, तो इसका साइड इफेक्ट है से लेस साइड इफेक्ट होता है। इसका मेडिसिन का जो इफेक्ट है लेस साइड इफेक्ट और की अपेक्षा लेस होता है। ऐसा नहीं है कि इसमें साइड इफेक्ट नहीं है। देखिए, इसका मेडिसिन है सो दो दो चीज़ों बेस्ड है, एक केमिकल बेस्ड होता है और एक होता है हल प्लांट बेस्ड। तो केमिकल बेस्ड जो होता है वो ऐसे रस शास्त्र में आता है। किस में आता है, रस शास्त्र में। तो प्लांट बेस्ड जो होता है वो हर्ब्स में आता है, यानी कि किस में रहता है, द्रव्य गुण में आता है, द्रव्य गुण में।
ठीक है। अब देखिए आखिर बीएमएस की तरफ लोग ज़्यादा झुकाव क्यों हो रहे हैं? तो बीएमएस की तरफ इसलिए ज़्यादा स्टूडेंट झुक रहे हैं, इसलिए ज़्यादा एडमिशन ले रहे हैं अच्छे-अच्छे मार्क्स वाले, क्योंकि इसमें 57 से ज़्यादा सर्जरी है से गवर्नमेंट है से अलाउ कर चुका है 2019 में। ऐसे सर्जरी का फादर जो है से सुश्रुत हैं, आचार्य सुश्रुत हैं, जो कि आयुर्वेदिक डॉक्टर ही थे पुराने ज़माने में, आज के 4000-3000 साल पहले। जब राजा महाराजा जब बहुत ज़्यादा लड़ाई करते थे तो उनका किसी का प्लास्टिक सर्जरी करते थे, तो किसी का कान कट जाता था तो उनका कान का मतलब सर्जरी करते थे। अलग अलग बहुत सारा सर्जरी वो परफॉर्म किए हैं। 100 से ज़्यादा प्रकार के सर्जरी का जो इक्विपमेंट है, जितने भी उपकरण हैं, उसके बारे में ऐसे वहाँ ऐसे वर्णन है सुश्रुत संहिता में, जो कि आज के 3000-4000 साल पहले लिखा गया है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि सर्जरी आज ही स्टार्ट हुआ है। गवर्नमेंट ने मुहर लगा दिया कि 57 प्रकार का आप सर्जरी करते हैं तो आपको कोई इशू नहीं है। अब देखिए अगला जो कारण है कि बहुत सारा स्टेट है से अलाउ कर चुका है लिमिटेड अलाउड लिमिटेड अमाउंट में, कौन चीज़? तो लिमिटेड अमाउंट में आपको है से एलोपैथिक मेडिसिन है से आप है से प्रैक्टिस कर सकते हैं। लिमिटेड अमाउंट कहने का मतलब है कुछ लिमिटेड गिने चुने ही आप अमाउंट में कर सकते हैं। अब देखिए आपको ज़रूरत ही नहीं है एलोपैथिक मेडिसिन का प्रैक्टिस करने का। आयुर्वेद पास लाखों से ज़्यादा प्रकार के मेडिसिन है, लाखों से ज़्यादा प्रकार के मेडिसिन है। आप उसको यूज में लीजिए, आप उसको है से इलाज कीजिए, उसके से उस सहायता से पेशेंट को ठीक कीजिए। सबसे दिक्कत क्या है आयुर्वेदिक स्टूडेंट के साथ कि पढ़ते हैं आयुर्वेदिक और प्रैक्टिस करते हैं एलोपैथिक, तो वो जितने भी एलोपैथिक वाले डॉक्टर हैं वो तो आवाज़ उठाएंगे ही। इसलिए आप जो चीज़ पढ़े हैं ढंग से आप उसी चीज़ का प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है। आगे है अगला जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है कि आप अगर बीएमएस फाइनल कर लिए तो बीएमएस फाइनल करने के बाद आप 14 से ज़्यादा ब्रांचेज में पीजी कर सकते हैं। जैसे कि सर्जरी ब्रांच में कर सकते हैं, सर्जरी ब्रांच में कर सकते हैं, पंचकर्मा में कर सकते हैं, रोग निदान यानी कि पैथोलॉजी में कर सकते हैं, द्रव्य गुण में कर सकते हैं, रस शास्त्र में कर सकते हैं। बहुत सारा ब्रांचेज हैं जिसमें आप जनरल मेडिसिन में कर सकते हैं, पीडिया में कर सकते हैं, स्त्री एवं प्रसूति रोग में कर सकते हैं। आप इस सब में ऐसे आप पीजी कर सकते हैं। अब आगे है सबसे अगला पॉइंट है कि जब पेशेंट मान लीजिए कि यहाँ रायपुर में रहता हूँ, यहाँ बगल में एम्स है, बगल में जीएनएम कॉलेज है, बगल में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। इतना हॉस्पिटल होने के बावजूद भी जो रायपुर का गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज है, यहाँ समझिए कि पर डे 500 से 700 पेशेंट डेली है से यहाँ इलाज कराने आते हैं। तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि यदि लोगों का विश्वास है, लोग ठीक हो रहे हैं, तभी तो 500 से 700 पर डे का पेशेंट यहाँ इलाज कराने आ रहे हैं। तो जब पेशेंट मान लीजिए कि एम्स से और एम्स जैसे कॉलेज से या फिर अलग अलग संस्थाओं से, अलग अलग हॉस्पिटल से जब रिटर्न होकर आयुर्वेदिक पास इलाज कराने आता है और यहाँ से जब ठीक होकर जाते हैं और उनके चेहरे पर जो खुशी होता है उसको देखकर आप काफ़ी सेटिस्फाइड हो जाइएगा और फिर आपको विश्वास हो जाएगा कि हाँ सच में आयुर्वेदिक मेडिसिन काम करता है। दिक्कत क्या है कि लोग आयुर्वेद के बारे में जानते नहीं हैं। यह एक अलग प्रकार का ही साइंस है, इसे लोग बिना जाने कुछ भी बोल दे रहे हैं। आप पढ़िए समझिए, साइंस पर बेस्ड है, सूडो साइंस नहीं है ना, पूरी तरह साइंस पर बेस्ड है। अब आयुर्वेद के पास क्या है कि रिसर्च पेपर कम है, अब इसीलिए पीजी कराया जा रहा था। पीजी वाले जितने भी स्टूडेंट हैं बहुत सारा रिसर्च पेपर सबमिट हो चुका है और जो जो सबमिट हो चुका है उस पर कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं। तो और आगे बात करेंगे हम कि जो प्रत्येक जितना भी एम्स है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, इस सब कॉलेज में एक एक डिपार्टमेंट है से बनाया जाएगा। किसका? तो आयुर्वेदिक का या आयुष का, आयुष डॉक्टर्स का, बीएचएमएस होम्योपैथ जितने भी हैं, बीएमएस, ये सब का एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया जाएगा और वहाँ भी आपका जॉब का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अब देखिए आगे बात करेंगे कि बीएमएस करने के बाद इतना जॉब का अपॉर्चुनिटी है आप सोच भी नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि आप जॉबलेस रहिएगा, एक डॉक्टर तो कभी जॉबलेस रह ही नहीं सकता है। हाँ, आपका मेहनत के अनुसार आपका इनकम होगा, आप ज़्यादा मेहनत कीजिएगा तो आपका ज़्यादा इनकम होगा, समझ रहे हैं। तो ओवरऑल यही बात करेंगे कि आपका ऐसे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आप किस चीज़ को पढ़कर आप पढ़े हैं उस चीज़ को आप प्रैक्टिस कीजिए, फिर सेटिस्फाइड होइए। आप पेशेंट को ठीक कीजिए, उसके चेहरे का स्माइल देखिए, आप उससे हैप्पी हैप्पी हो जाइएगा। आपके पास पेशेंट खुद आएंगे, आपको उतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो बीएमएस एक बहुत अच्छा पैथी है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत सारा कारण है, मैं तो कुछ ही पॉइंट्स को लिया हूँ। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि बीएमएस ही क्यों चूज करना है। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के वीडियो यहीं तक।
फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।